आइए पोजीशन, स्पीड और वेलोसिटी के तस्वुरात को समझते हैं। तो मैं एक मिसाल से शुरू करती हूँ। हमारे पास एक गाड़ी है जो यहाँ सड़क पर कहीं खड़ी है। इसकी पोजीशन क्या है? तो इसी से शुरू करते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? दरअसल पोजीशन का मतलब बस मकाम या जगह होता है, बस इतना ही। पोजीशन यही है। लेकिन मैं इसे कैसे मापूं? इसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मैं हमेशा मकाम को मापती हूँ ये देख कर कि वो किसी रेफरेंस यानी किसी और चीज़ के लिहाज से कितनी दूर है। मिसाल के तौर पर मैं इसे अपना रेफरेंस चुनती हूँ। आम तौर पर रेफरेंस को सिफर पर रखते हैं, यानी सिफर के लिहाज से देखते हैं, या आप इसे नुक्ता आगाज भी या ऑरिजिन कह सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आसानी के लिए किया जाता है। और अब मैं इसे माप सकती हूँ। तो अगर हम इसे मापें, फर्ज करें ये 10 मीटर निकलता है, तो अब मैं कह सकती हूँ, देखें, इस गाड़ी की पोजीशन 10 मीटर है। लेकिन आप फौरन एक मसला देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि पोजीशन 10 मीटर है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम 10 मीटर दाएं तरफ की बात कर रहे हैं या 10 मीटर बाएं तरफ। इसीलिए इस मसले को हल करने का एक तरीका यह है कि हम कहें पोजीशन 10 मीटर दाएं तरफ है, ठीक है। लेकिन इसी बात को कि पोजीशन 10 मीटर दाएं तरफ है कहने का एक और तरीका भी है। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि हम ऑरिजिन के दाएं तरफ वाली तमाम निशानात को मस्बत और बाएं तरफ की सब को मनफी मान लें। तो अब हम कह सकते हैं कि इस गाड़ी की पोजीशन मस्बत 10 मीटर है। इसका मतलब खुद ब खुद ये है कि वो 10 मीटर दाएं तरफ है। अब फिर जरूरी नहीं कि दाएं तरफ को ही मुस्बत रखें, आप बाएं तरफ को भी मुस्बत रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे चाहें फैसला कर सकते हैं। बस ये है कि आम तौर पर रिवायत यही है कि दाएं तरफ को मुस्बत रखा जाता है। और इसी तरह अगर गाड़ी किसी वर्टिकल ट्रैक पर पार्क हो, तो हम आम तौर पर ऊपर की तरफ को मुस्बत मानते हैं। ये भी एक रिवायत है, लेकिन हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। और अब इसका नतीजा ये निकला कि देखें, इस गाड़ी की पोजीशन मनफी 15 मीटर हो गई। मनफी का मतलब है कि वो हमारे रेफरेंस पॉइंट यानी जिसके लिहाज से फासला लिया है इससे नीचे है। खैर, अब हम आगे बढ़कर पोजीशन लिख सकते हैं। हम आम तौर पर पोजीशन को जाहिर करने के लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आप जो चाहें चुन सकते हैं। ये बस एक रिवायत है। तो हमारी मिसाल में x बराबर है 10 मीटर के। आप मस्बत 10 भी लिख सकते हैं ताकि मस्बत तरफा साइड जाहिर हो सके, लेकिन अगर आप मस्बत ना भी लिखें तो भी समझ आ जाती है। तो अगर आपके पास कोई भी निशान ना हो तो इसका मतलब पहले से ही मुस्बत होता है। लेकिन मैं ये भी लिख सकती थी कि 10 मीटर दाएं तरफ, मैं 10 मीटर भी लिख सकती थी। मैं एक एरो का निशान भी इस तरह बना सकती थी। ये सब एक ही बात को जाहिर करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि असल बात यह है कि पोजीशन को जाहिर करने के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, शिद्दत यानी 10 मीटर और सिमत, चाहे वो निशान की सूरत में हो या आप लिखें या एरो का निशान इस्तेमाल करें, लेकिन शिद्दत और सिमत दोनों होते हैं। तो वो मिक़दारें जिनमें शिद्दत और सिमत दोनों हों उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिमत चाहिए होती है और हम इसे एरो निशान से जाहिर करते हैं। और पोजीशन की कदर के बारे में जो बात अहम है वो ये है, अगर हमने बिल्कुल अलग रेफरेंस पॉइंट रखा होता, फर्ज करें हमने अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ कहीं रखा होता, फर्ज करें यहाँ कहीं। अब देखें, इस गाड़ी की पोजीशन बदल गई है, हालांकि गाड़ी अपनी जगह नहीं हिली। इसकी नई पोजीशन मनफी 5 मीटर है। इसकी वजह यह है कि जिस नुक्ते के लिहाज से हमने देखा वो बदल गया। तो इस कदर यानी पोजीशन की कदर इस बात पर इन्हिसार करती है कि आप अपना रेफरेंस पॉइंट कहाँ चुनते हैं। इससे कहने का एक और तरीका यह है कि पोजीशन रेफरेंस की जगह पर इन्हिसार करती है। तो हमेशा ये जानना ज़रूरी है कि आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, कौन सी सिमत को मस्बत और मनफी रखा गया है। खैर, वापस आते हैं।
اب چلے اس گاڑی کو واقعی حرکت کرواتے ہیں۔ فرض کریں کہ گاڑی یہاں سے یہاں تک 3 سیکنڈ میں حرکت کرتی ہے۔ اب ہم ایک نئی کوانٹٹی واضح کر سکتے ہیں جسے ویلوسٹی کہتے ہیں۔ ویلوسٹی یہ بتاتی ہے کہ گاڑی کی پوزیشن کتنی تیزی سے تبدیل ہوئی، اور ہم اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں پوزیشن میں تبدیلی سے۔ یہ ٹرائنگل ڈیلٹا کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تبدیلی، پوزیشن میں تبدیلی کو تقسیم کیا جاتا ہے اس وقت سے جو پوزیشن میں تبدیلی کے لیے لگا۔ تو ہماری اس مثال میں پوزیشن میں تبدیلی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ یہاں تھا شروع میں، پھر یہ یہاں آ گیا۔ تو 10 سے 25 تک پوزیشن میں 15 میٹر کا فرق آیا۔ یہ 15 کیسے نکالا؟ میں نے بس 25 منفی 10 کیا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کیا 25 میٹر منفی 10 میٹر، یہ ہے پوزیشن میں فرق، اور اسے تقسیم کیا ٹائم سے جو کہ 3 سیکنڈ ہے۔ تو 25 منفی 10 ہوا 15۔ 15 کو 3 سے تقسیم کریں تو آتا ہے 5 میٹر فی سیکنڈ۔ اب یہ نمبر کیا بتا رہا ہے؟ سب سے پہلے یہاں مثبت نشان نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ویلوسٹی دائیں طرف کی طرف ہے، اور یہ بات ٹھیک بھی لگتی ہے، پوزیشن دائیں طرف کی طرف تبدیل ہوئی ہے۔ ویلوسٹی بھی ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پوزیشن ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، اس لیے ویلوسٹی بھی ویکٹر کوانٹٹی بن جاتی ہے۔ تو یہ نشان آپ کو بتاتا ہے کہ پوزیشن کس سمت میں تبدیل ہوئی ہے، اور نئی پوزیشن میری پہلے کی پوزیشن کے دائیں طرف پر ہے۔ اور یہ نمبر 5 میٹر فی سیکنڈ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر گاڑی کانسٹنٹ ریٹ سے چل رہی ہو تو ہر سیکنڈ میں وہ اپنی پوزیشن 5 میٹر دائیں طرف تبدیل کرے گی۔ تو اگر میں اس کی ویڈیو دیکھ سکوں تو یہ کچھ اس طرح نظر آئے گا۔ پہلے سیکنڈ میں دیکھیں، یہ 5 کا فرق آیا۔ اگلے سیکنڈ میں پھر سے 5 کا فرق دائیں طرف آیا۔ آخری سیکنڈ میں بھی پھر سے 5 میٹر دائیں طرف فرق آیا۔ اب ظاہر ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر گاڑی کانسٹنٹ ریٹ سے حرکت نہ کر رہی ہو تو، اگر وہ شروع میں تھوڑی تیز جا رہی ہو اور بعد میں تھوڑی آہستہ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں رہے گا کہ وہ بالکل 5 میٹر فی سیکنڈ سے جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک اوسط مقدار کو دکھائے گا۔ لیکن ابھی اس کی زیادہ فکر نہ کریں۔ اچھا، ایک اور مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں اس بار ہماری گاڑی یہاں سے یہاں تک 5 سیکنڈ میں جاتی ہے۔ کیوں نہ آپ خود نکالیں کہ ویلوسٹی کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو ویلوسٹی کے لیے ہمیں پوزیشن میں فرق نکالنا ہے۔ کیسے نکالیں گے پوزیشن میں فرق؟ دیکھیں، شروع میں یہ یہاں تھا، آخر میں یہ یہاں آ گئی۔ تو پوزیشن میں فرق ہمیشہ آخری مقدار منفی شروع کی مقدار ہوتی ہے، یہی ہم نے پہلے بھی کیا تھا۔ تو آخر کی ویلوسٹی، اور وہی رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ آخری پوزیشن، معذرت، آخری پوزیشن منفی شروع کی پوزیشن، اور اسے تقسیم کریں ٹائم سے جو اس تبدیلی کے لیے لگا۔ تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ دیکھیں، 5 منفی 25 بنتا ہے منفی 20۔ منفی 20 کو 5 سے تقسیم کریں تو منفی 4 آتا ہے۔ تو اس بار مجھے منفی 4 میٹر فی سیکنڈ ملے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ دیکھیں، منفی نشان یہ بتا رہا ہے کہ ویلوسٹی یا پوزیشن بائیں طرف تبدیل ہوئی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، نئی پوزیشن شروع کی پوزیشن کے بائیں طرف پر ہے۔ تو منفی نشان یہی بتا رہا ہے، لیکن یہ 4 میٹر فی سیکنڈ کیا بتا رہا ہے؟ اب یہ بتا رہا ہے کہ اگر گاڑی کانسٹنٹ ریٹ سے جا رہی ہو تو گاڑی اب 4 میٹر چلے گی۔ یہ اپنی پوزیشن ہر سیکنڈ میں 4 میٹر بائیں طرف تبدیل کر رہی ہے۔ یہ تھوڑا سست ہے پہلے والے نتیجے سے۔ اب جب ہم تیز اور سست کی بات کرتے ہیں تو ایک اور کوانٹٹی ذہن میں آتی ہے جو شاید آپ کو پہلے سے معلوم ہو، اور وہ ہے سپیڈ۔ تو سپیڈ کو ایسے سوچیں کہ آپ کتنی جلدی کوئی فاصلہ طے کرتے ہیں۔
और हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम से, यानी फासला बटा वक्त। और ये भी तभी सही होगा जब गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ये एवरेज स्पीड को दिखाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। खैर, अब हम ये पूछ सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। दोनों आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो एक बार फिर अपनी मिसालें देखते हैं और स्पीड कैलकुलेट करते हैं। पहली सूरत हाल में स्पीड क्या थी? यहाँ स्पीड या औसत स्पीड या एवरेज रफ्तार कहना चाहिए। तो कितना डिस्टेंस चलकर पहुंचे, यानी वो फासला क्या है? गुजारा हुआ डिस्टेंस, यानी फासला है 10 से 25 तक, यानी 15 मीटर, और इसे तकसीम करें टाइम से, जो इस फासले को तय करने में लगा, यानी 3 सेकंड। तो 15 को 3 से तकसीम करें तो 5 आता है। मुझे वही जवाब मिल रहा है जो पहले आया था, 5 मीटर फी सेकंड। फिर से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गाड़ी हर सेकंड में 5 मीटर का फासला तय करती है, अगर वो कांस्टेंट रेट से जा रही हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ये बिल्कुल पहले की तरह औसत मिकदार वैल्यू को दिखाएगा। तो आम तौर पर हम इसे औसत स्पीड ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये वही है जो पहले था। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? अच्छा, दूसरी मिसाल देखते हैं। इससे हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अगर आप वापस जाएं अपने दूसरी मिसाल पर, जहां गाड़ी पीछे गई थी, अब स्पीड क्या है? या फिर औसत? अच्छा, औसत स्पीड अब क्या है? तो औसत स्पीड होगी डिस्टेंस तकसीम टाइम, यानी फासला बटा वक्त। फिर से डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है? इस बार गुजारा हुआ डिस्टेंस ये है कि गाड़ी यहां से यहां तक आई, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 20, या फिर -20 है। देखें, जब डिस्टेंस की बात आती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाएं जा रही है या दाएं। मुझे सिर्फ फासले से मतलब है, और डिस्टेंस है 20, और यही असल फ़र्क है। तो यहाँ कोई मनफी निशान नहीं आएगा, बस 20 मीटर को 5 सेकंड से तकसीम करेंगे तो मुझे मिलता है 20 तकसीम 5, यानी सिर्फ 4 मीटर फी सेकंड। और आप देख सकते हैं यहाँ कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि स्पीड और वेलोसिटी में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, स्पीड में सिर्फ शिद्दत होती है, इसमें सिंट नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस की कोई सिंट नहीं होती। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस सिंट में हरकत कर रही है, और चूंकि स्पीड की सिंट नहीं होती, ये स्केलर क्वांटिटी है। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। आप स्पीड को वेलोसिटी बगैर सिंट के समझ सकते हैं। दोनों के यूनिट्स एक जैसे हैं। मीटर्स फी सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है, या रोज़मर्रा में माइल्स फी घंटा भी इस्तेमाल होता है। तो मुख्तसर ये कि वेलोसिटी और स्पीड में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वेलोसिटी में हमें ये देखना होता है कि पोजीशन में कितना फ़र्क आया है। मिसाल के तौर पर, अगर गाड़ी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई और फिर वापस इसी पोजीशन पर आ गई, तो पोजीशन में फ़र्क 0 है। क्योंकि गाड़ी वापस इसी पोजीशन पर आ गई है, ठीक है, तो वेलोसिटी के लिहाज से पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब बात स्पीड की आती है तो स्पीड कहती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इब्तदाई और आखिरी पोजीशन कहाँ है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि आपने कितना फासला तय किया है, और आपने कुछ फासला तो ज़रूर तय किया ही है, ठीक है। डिस्टेंस, फासले को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग, वो नंबर हमेशा बढ़ता ही जाएगा। तो आपने कुछ फासला तय किया होगा, और इस 2 तरफा सफ़र में डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। रुख अहम है, लेकिन स्पीड में रुख की कोई अहमियत नहीं होती।